वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय दामोदर देश भक्त वृंद, आभार प्रकट करते हैं श्री वल्लभ प्रभु जी, बिरजड़ानाथ, तुलसी गोविंद प्रभु और सारी यात्रा का जिन्होंने परम पूज्य भक्तचार्य स्वामी महाराज की स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में ये पाक्षक पक्ष का मतलब 15 दिन के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्संग का इस दास को सेवा दिया है। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए भाग्यशाली भक्त जो इसके श्रवण करने के लिए भाग ले रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दूसरे दिन श्रीमद् भागवत के सत्संग में कल हमने भागवत महापुराण का महात्मा स्कंद पुराण और पद्म पुराण से श्रवण किया। स्कंद पुराण के महात्म के अंतर्गत एक बात ऐसी अद्भुत है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जो गुण अवतार हैं ये भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे सृष्टि करनी है, ये रजोगुण का कार्य है। मैं कैसे हर समय आपका ध्यान श्री कृष्ण, आपका सुमरन आपका कर सकता हूँ और मेरे ऊपर प्रभाव न पड़े कोई पक्षपात का। तो भगवान ने कहा भागवत का पाठ करो। तो ब्रह्मा जी 7 दिन में भागवत पढ़ के पूरी करते हैं। तो शंकर जी ने पूछा हमको तो तमोगुण का अधिपति बनाया है, प्रलय करना है, हमारे को आपका ध्यान, आपका सुमरण सदा बना रहे, उसके लिए आप हमारे को कुछ बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। भगवान ने कहा आप भागवत का पाठ कीजिए। और 1 साल पूरा लगा देते हैं शंकर भगवान भागवत का पाठ करने में। पार्वती जी सुनती रहती है। भगवान विष्णु ने कहा मैं पालन करूंगा सबका, और भगवान विष्णु को भी भागवत पाठ का ही वहां महिमा बताई गई। और विष्णु जब लक्ष्मी जी विष्णु पाठ करते 1 महीने में, लक्ष्मी जी 2 महीने में पाठ करती है। वो इससे एक बड़ा अद्भुत सिद्धांत स्थापित होता है कि हमारी भागवत जितनी संप्रदाय हैं, हमारी माधव संप्रदाय ब्रह्मा जी से शुरू होती है जो भागवत का पाठ कर रहा है। रुद्र संप्रदाय शंकर जी से शुरू हो रही है, वो भागवत का पाठ कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी भागवत का पाठ कर रहे हैं, श्री संप्रदाय वहां से शुरू हो रही है। और 4 कुमार तो शेष भगवान बलराम जी से ही शिक्षा ग्रहण करके आए, जो भागवत की जो चौथी परंपरा चल रही है। तो ये जितनी परंपरा वैष्णव है, ये भागवत महापुराण के इस परम पावन शुद्ध और पवित्र भक्ति, जो परम भक्ति है, प्रेम भक्ति है, उसी के ऊपर आश्रित है। कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण के 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण परम सत्य और भागवत जैसा कल्याणकारी वस्तु और सुनने वाले भाग्यशाली के हृदय में भगवान आ जाते हैं। और कहीं कुछ सुनने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भागवत ही अपने आप में परिपूर्ण है। और फिर भागवत को श्रवण करने के लिए सबको निमंत्रण दिया गया कि रसिको आओ, ये वेदों के वृक्ष का पका हुआ फल सुखदेव के मुख से अमृत की तरह बह रहा है, आप इसका रस आस्वादन करके रसिक बनो, भावुक बनो।
इसके बाद भागवत आरंभ ऐसे होती है कि 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि, ऊर्ध्वरेता कहते हैं ब्रह्मचारियों को, जो अपने जन इंद्रिय के ऊपर संयम रख के अपने वीरज को नीचे खलित होने से ऊपर ले जाते हैं और भगवत तत्व को जानने में अपनी सारी सर्जन की शक्ति लगा देते हैं। आने वाले कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए चले गए प्रयागराज। कहा ये तीर्थराज है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, यहां बैठ के कुछ अनुष्ठान करें कि कलयुग के प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन वहां भीड़ बहुत थी, बड़ी जनता का आना जाना रहा, तो वो वहां उनको अच्छा नहीं लगा। तो वेणी माधव वहां मंदिर है जहां चैतन्य महाप्रभु जाया करते जब थे प्रयागराज में, तो वहां गए थे। वेणी माधव, वेणी त्रिवेणी है और माधव कृष्ण है। उनको जाके प्रार्थना की कि हम कलयुग के प्रभाव को रोकना चाहते हैं। यही वैष्णव का मुख्य धर्म है कि लोगों को दुख से कैसे मुक्त किया जाए। वैष्णव जन तो ताको कहिए जो पीड़ पराए जाने रे, दूसरे के दुख को जानने वाले। तो फिर वेणी माधव ने अपना चक्कर दिया कि यहाँ चक्कर जहां जाके विश्राम करे वो आपके लिए बहुत उत्तम स्थान है अनुष्ठान के लिए, कली काल के प्रभाव को रोकने के लिए। चक्कर चला वहां से और ये ऋषि चक्कर के साथ चले। चक्कर पाताल में चला गया, चक्कर तीर्थ बना। ये नैमिषारण्य का स्थान, निमिष भगवान श्री विष्णु की आंख जब कभी बंद नहीं होती है, ये भगवान विष्णु का क्षेत्र है जहां भगवान का चक्कर धरती के अंदर चला गया। चक्कर तीर्थ बना, आज भी वहां चक्कर तीर्थ है और वहां गोमती नदी संभवतः पास में बहती है और वहां 88,000 ऋषि दीर्घ काल तक 1,000 वर्ष तक अनुष्ठान किया भगवान का और भक्तों का की प्रसन्नता के लिए यज्ञ का। और यज्ञ में अवकाश जो सायंकाल का है तब हरि कथा सुनने के लिए एक नियम यज्ञ का है। तो उस समय वहां सूत गोस्वामी, ये सूत व्यक्ति का नाम नहीं है, जाति का नाम है। सूत व्यासदेव का शिष्य है, रोमहर्षण सूत, और सारे पुराण और महाभारत का आचार्य सूत को व्यासदेव ने बनाया। अब तक भागवत प्रकट नहीं हुई थी। महाभारत के युद्ध के समय बलराम जी ने उसमें भाग नहीं लिया। कहा कृष्ण अर्जुन का सारथी बना है और मेरा शिष्य दुर्योधन है, मैं कृष्ण के तो विपक्ष में जा नहीं सकता, शिष्य के विरुद्ध में लड़ नहीं सकता, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पे जाता हूं। उस तीर्थ यात्रा के अंतर्गत ये रोमहर्षण सूता व्यास आसन पे बैठा था और सारे ऋषियों ने कहा था कि काल को हमने यहां बिठा दिया है, आप हमको कथा बताइए। बलराम जी आए, सूता उठे नहीं। वैसे वक्ता को जो व्यास आसन पे बैठा है वैसे उठना नहीं है, लेकिन साक्षात भगवान बलराम पधारे हैं तो उठना चाहिए। तो बलराम जी ने एक तिनका उठाया और अभिमंत्रित करके ऐसे डाला और सूता का प्राण निकल गया। सब ऋषियों ने हाहाकार करके कहा महाराज आपकी कृपा, इनको हमने आशीर्वाद दिया था कथा सुनाए, लेकिन आपने इनकी सदगति कर दी। आपका दर्शन करके आप के हाथों से इनका उद्धार हो गया। तो बलराम जी का क्या जीवित कर दे? बोलो नहीं, अब आप कृपा करें इनके पुत्र पे। ये है रोमहर्षण का पुत्र उग्र सर्वा। ये जो सूता भागवत बता रहा है, बलराम जी को भागवत की परंपरा अपने कृपा पात्र उग्र सर्वा के द्वारा शुरू करनी थी, ऐसे लग रहा है, क्योंकि वो सब पुराणों का वक्ता था और ये विशेष रूप से भागवत के वक्ता के रूप में ये रोमहर्षण का पुत्र
व्यासदेव की गोद में खेला है, व्यासदेव का कृपा पात्र है। बलराम जी ने इसको आशीर्वाद दिया है, जो आदि गुरु है और गुरु को सारी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले बलराम जी ने इनके ऊपर कृपा की है। और ये सुखदेव गोस्वामी का साक्षात शिष्य है। स्वयं सूत गोस्वामी कहेगा इसी पहले स्कंद में कि जब परीक्षित महाराज को हमारे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी भागवत सुखताल में सुना रहे थे महान ऋषियों के मध्य में, तब मेरे गुरुदेव ने मुझे पास में बुला के बोला, बड़े ध्यान पूर्वक सुनो, समझो, अनुभव करो और आगे आपको इस परंपरा की भागवत को चलाना है। तो ये है उगर सर्वा सूत्र। और ये आ ही रहा था सुखताल से, जहां भागवत परीक्षित सुन रहे थे। तो उनको ये सूत्र जो होता है, इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुलोम और विलोम जाति होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह कर ले तो सूत होती है, सूत जाति हो जाती है। और ये जो ऋषि है ये ब्राह्मण है, ये भृगु रघुवंशी ब्राह्मण है, शौनक आदि ऋषि। ऋषियों ने सूता का बड़ा आदर किया, सम्मान किया, उसको आसन दिया और कहा, वे तत् त्वम सोमय तत् सर्वं तत्वस्तद अनुग्रहात् ब्रूह स्निग्ध शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अपि उत। व्यासदेव के सारे पुराण और आख्यानों को आपने सुना है और आप सौम्य हो, बहुत कोमल मधुर, और सारे तत्व अनुग्रह से, किसके अनुग्रह से? स्निग्ध शिष्य गुरु, बहुवचन में गुरु है, बहुत से गुरुओं ने आप जैसे निम्रता वाले शिष्य को कृपा करके सारे तत्व सिखाए। आप वो हमको बताइए जो गुह्यतम बात होती है। गुरु अपने प्रिय, स्निग्ध संस्कृत में कहते हैं घी को। इसका मतलब जो जहां रखो, जैसे रखो वैसे रहे और जहां चलना चाहे वहां बह जाए। तो जो सेवा में लगा रहे वो स्निग्ध शिष्य। आप कृपा करके हमको बताइए। और अब प्रश्न पूछ रहे हैं 6। भागवत का अर्थ है भागवत, भगवान के समान। भगवान है षड्गुण संपन्न। तो 6 गुणों को प्रतिपाद करने के लिए, 6 गुणों को विस्तार से समझने के लिए 6 प्रश्न पूछिए। भगवान ही तो प्रतिपाद्य वस्तु है भागवत की। भागवत से भगवान को समझना है और 6 ही प्रश्न है। और भगवान षड्गुण संपन्न है, छगन है, छगुण। और 12 स्कंदों में इसी भगवान, उनके विभिन्न अवतारों, विशेष रूप से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उसके मधुर गुण रूप लीला का विस्तार से वर्णन है। पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? एकांतिक श्रेय क्या है सब लोगों का? एकांतिक मतलब उसके बाद और कोई नहीं, इसका कहा लाजवाब, और कोई उसके बाद दूसरा कोई प्रश्न न उठ सके। अल्टीमेट बेनिफिट। ये श्रेय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक शब्द होता है प्रिय, एक होता है श्रेय। प्रिय होता है तत्कालीन शरीर के स्तर के ऊपर, और श्रेय होता है आत्मा का, और वो कल्याण जो नित्य हो, शाश्वत हो। तो श्रेय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय तो संसार में समाप्त होने वाला है, श्रेय सदा रहने वाला है। तो श्रेय क्या है? प्रश्न। और ये प्रश्न पूछा तो
कहा कि आपने इतना सारा पढ़ा है सभी, ये 9वें श्लोक में पहले अध्याय में पहला प्रश्न है। पूछ ये रहे हैं कि आपने सारे शास्त्र पढ़े, ऐसा नहीं सबने सुनाओ, केवल एकांतिक श्रेय बताओ। तो मानो सूत गोस्वामी कहे क्योंकि मैं सब कुछ सुना रहा हूं ना, तो कहते नहीं नहीं नहीं, कलयुग बहुत बड़ा भारी युग है। इस युग में लोगों की आयु कम है। प्रभुपाद लिखते हैं आयु कम नहीं है, लोगों ने खान पान बिगाड़ के अपनी आयु का सत्यानाश कर दिया, रहन सहन बिगाड़ दिया, खान पान बिगाड़ दिया, सोना उठना बिगाड़ दिया, और इसलिए अपनी आयु का सत्यानाश कर रहे हैं। और कलयुग है इसलिए कलह है, दुर्भाग्य है उनका। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, ये भी भागवत का महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलवस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मत्यो मंद है उपद्रुत, हमेशा परेशान रहते हैं। एक तो भाग्य भी नहीं है, मंद भाग्य है, आलसी है, मंद है, और मंद भाग्य है, मंद मत्यो, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं है। इसलिए आप सब नहीं बताएं, आत्यंतिक श्रेय बताएं। और दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, भूरिणी भूरिणी कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, कितने शास्त्र हैं और कितने काम बताए गए हैं, ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म करना चाहिए, इतना समय तो है नहीं। इसलिए अतः साधो अत्र यत्र सारम समुद्धृत्य, आप इसका सार जो सब शास्त्रों का है, मनुष्याः ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्म सुप्रसीदते, ऐसा कल्याणकारी सारे शास्त्रों का सार बताइए जिससे सबकी आत्मा तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, आत्म सुप्रसीदति, प्रसन्न हो जाए। ये दो प्रश्न हो गए। और इसके बाद महिमा कहते हैं, तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के यहां क्यों प्रकट हुए? भगवान श्री कृष्ण के विषय में विशेष जानना चाहते हैं। और फिर कह रहे हैं ये दुनिया के सारे लोग इस माया जाल में फंसे हुए हैं, अगर वो अनजान में भी भगवान के नाम का उच्चारण कर लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। सूता कृपा करके जिन्होंने भगवान का शरण ले लिया है, ये बड़ा अच्छा श्लोक बोल रहे हैं। यतपाद संश्रयः सूतः मुन्यः प्रशमायनाः सद्यः पुनाति उपसृष्टाः सुरधुन्य आपो अमुसेवया। ऐसे महात्मा, उनका दर्शन हो तो तत्काल पवित्र करते हैं। धुनी, ये गंगा जो है ये बहुत समय सेवन करने के बाद पवित्र करती है। ये तो हमारे आचार्यों ने बहुत प्रेम से गाया है। तो आप तो वैष्णव आपके दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। और फिर आगे कहते हैं भगवान के नाना अवतार और उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए, और सृष्टि भगवान कैसे करते हैं, कौन सा अवतार लेके सृष्टि करते हैं। ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है भगवान के नाना अवतार के लीलाएं बताएं। और फिर मानो सूतक है, आपने बहुत प्रश्न पूछे, तब कहते हैं हम वयम तो न वितृप्यांति, हम सुनने से कभी थकेंगे नहीं। उत्तम श्लोक विक्रम, भगवान के इतनी महिमामय लीला और बड़े बड़े कार्य सुनाओगे। यद शरणवम रसज्ञ, उनको सुनने के लिए रसज्ञ जो हो, रस को जानता है, हम इस रस को जानते हैं, हम इसको प्रेम से सुनेंगे। स्वादो स्वादो पदे पदे, एक एक क्षण के ऊपर में हम इसका रस आस्वादन करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ सामान्य मानव की तरह यदुवंशियों के बीच में रहे, ये तो हमको बताइए। आप यहां भगवान की कृपा से हमको मिले हैं। और अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं, छठा, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए तो फिर अब धर्म ने किसका शरण लिया है। यहां पहला अध्याय पूरा होता है। दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान की भक्ति जो
भगवान और भगवान की भक्ति का प्रतिपादन है। तो इस श्लोक में पहले तो सूत गोस्वामी उनके प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हुए, और फिर पहला काम सूत गोस्वामी क्या कर रहे हैं, अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। ये है पहली शिक्षा। कार्य कोई भी शुरू करो, पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके कार्य करना चाहिए। कहते हैं यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम अतितर सताम तमो अंधम संसारिणाम करुणाय पुराण गोह्यम तम व्यास शून्नोपयामि गुरुम मुनीनाम। अखिल शास्त्र, सारे शास्त्रों का सार अध्ययन किया। कौन सा? भागवत, आध्यात्मिक दीप। कृष्ण को भी आध्यात्मिक दीप कहा गया है और भागवत को भी आध्यात्मिक दीप कहा गया है। और उसका जो अंधकार को नाश करेगा, संसार से सबको पार करेगा, और कृपा करके व्यास देव ने ये मानव के कल्याण के लिए बताया। ऐसे व्यास देव को हम प्रणाम करते हैं। इससे पहले भी कहा है कि व्यास देव तो बिना संस्कार के ही चला गया, और पीछे सारी पुत्र कह रहे थे, तो केवल वृक्षों से ही ध्वनि आ रही थी कि सबके हृदय में बसने वाले भगवान के साथ का जिनको हमेशा ध्यान रहता है, वो सुखदेव गोस्वामी, उसको मेरा प्रणाम है। और सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करने के बाद भागवत और व्यास देव को प्रणाम करते हैं, जो हम रोज कहते हैं नारायण नमस्कृत्य। इस श्लोक को पढ़ते हैं, और इस श्लोक को पढ़ने के बाद कहते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं ये भगवान श्री कृष्ण के विषय में। मुन्य साधो पृष्ठो अहम, आपके मुन्य प्रश्न बहुत उत्तम है, महान है। भव अवधि लोक मंगलम, ये संसार सागर से लोगों का कल्याण करने वाला है। यत कृत कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि आपके इन प्रश्नों में भगवान श्री कृष्ण की कथा आएगी। ये नात्म सुप्रसिद्ध थी, उससे सबकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी। ये कहकर फिर कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसकी सही परिभाषा क्या है? इसकी सही परिभाषा करते हुए कह रहे हैं धर्म जो है वो काय के लिए होना चाहिए? अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए। धर्म धन के लिए नहीं होना चाहिए, अर्थ के लिए नहीं होना चाहिए। धर्म मुक्ति के लिए होना चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए होना चाहिए। तो फिर अर्थ काय के लिए होना चाहिए? काम के लिए, भोग के लिए नहीं। अर्थ धर्मस्य, अर्थ धर्म के लिए होना चाहिए। तो फिर काम काय के लिए होना चाहिए? इच्छा क्यों होनी चाहिए? बोला इच्छा जीवन निर्वाह, जीवन चले इतनी इच्छा हो, बस आवश्यकता पूरी हो, बॉडी एंड सोल टुगेदर रह सके, बस। बोला फिर जिए काय के लिए? जीवन क्यों? तत्व जिज्ञासा, जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है। बोला तत्व क्या है? और ये सारे संत कहते हैं एक ही तत्व है, अद्वैत तत्व है, अद्वितीय तत्व है, दो नहीं एक है। लेकिन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, इसको ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, और भक्त भगवान कहते हैं। उस एक तत्व को समझना चाहिए। यही मानव जन्म का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन इस भागवत के तत्व को समझने के लिए भागवत धर्म का यहाँ आगे 16 श्लोक से लेके 20 श्लोक तक भागवत धर्म कैसे आरंभ होना चाहिए, इस तत्व को समझने के लिए, भागवत को श्रवण करने के लिए क्या होना चाहिए, तब कहते हैं शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेव्या विप्राह पुण्य तीर्थ निवेशेविणा। भागवत वासुदेव कथा में रुचि, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में रुचि हो, सुख मिले, टेस्ट आने लगे, उसके लिए साधुओं का संग करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी चाहिए। यह है आदो श्रद्धा साधु संग। और जैसे साधु का संग करेंगे, और ये साधु कैसे हैं? पुण्य तीर्थ निषेवणार्थ, ये पवित्र करने वाले हैं। और तो साधु आपको क्या बताएंगे? साधु बताएंगे
हरि कथा। और हरि कथा क्या कहते हैं? श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थान भद्राणी सुनो धुनोति स्वर्ग सताम। पुण्य वो है जो कृष्ण की कथा सुने, जो कृष्ण के मुख से भगवत गीता या कृष्ण के विषय में कथा का श्रवण करना चाहिए, ये पुण्य है। बैठे हुए भगवान जो सताम भगवान के भक्त हैं, उनके हृदय को अंदर से धो के साफ कर देते। तो हृदय में कचरा क्या, तो कब कथा सुननी चाहिए? बोला ये कथा तो नित्यम भागवत सेवया। यहाँ लिखा है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। अब देखिए भजन क्रिया शुरू हो गई, अनर्थ निवृत्ति शुरू हो गई। भगवान हृदय साफ कर दिया, अनर्थ निवृत्ति चली गई। अब निष्ठा के ऊपर पहुंच रहे। निष्ठा के लिए क्या करना चाहिए? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत, भागवत दो प्रकार के हैं, पुरुष भागवत और ग्रंथ भागवत। महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु के सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर कहते हैं भागवत को सुनना चाहिए भागवत पुरुष से। तब भागवत एकदम प्रभाव ऐसा डालेगा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एकदम जागृत हो जाएगी। उसके लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक क्या है? अति आवश्यक ये है कि भागवत पुरुष से भागवत सुननी चाहिए। तो प्राय सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे, अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, प्राय 90% से ज्यादा। और भगवान की निष्ठा वाली भक्ति कृष्ण की जागृत हो जाएगी। तो अभद्र क्या है? तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव, लोभ और लालच, क्रोध आदि ये सब समाप्त हो जाएंगे और विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाएगा। और जब कोई विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाएगा, ये हो गया रुचि, आसक्ति। एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो गया। भगवत भक्ति योगितः, ये तो भाव भक्ति पे पहुंच गया, अंदर मन प्रसन्न हो गया। भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व का विज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, अपने स्वरूप का अनुभव हो गया। मुक्त संग जायते, अब तो वो बंधन से मुक्त हो गया। और तब क्या होगा? तब प्रेम भक्ति कैसे प्रकट होती है, ये सब हो जाएगा। क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथिस, हृदय में जो गांठ है अहंकार की, अज्ञान की, अविद्या की, वो टूट जाएगी। छिन्दन्ति सर्व संशय, जितने शंकाएं हैं, संशय हैं, डाउट्स हैं, छिन्न भिन्न हो जाएं। क्षयन्ति चास्य कर्माणि, जितने कर्म है, कई जन्मों के कर्मों के फल भोगने को पड़े, सारे नाश हो जाएंगे। और दृष्टेवात्मनात् ईश्वरे, भगवान का दर्शन भी होगा, अपनी आत्मा का भी दर्शन होगा। यह भागवत धर्म की कहा है, आदो श्रद्धा से लेकर और भाव और प्रेम तक यहाँ वर्णन किया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अनादि काल से की जा रही है। अब ये सब बातें हमने आपको कही, लेकिन दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से हमको आपको कहना ये है कि पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है, ये पहले सुन लेना चाहिए। भक्ति का हमने बता दिया। पहले प्रश्न का उत्तर है 6ठा श्लोक, सवई पुंसाम परो धर्मो, परो धर्मो, वो जो परो धर्म था, प्रेम रूपी धर्म है, वो मानव का कौन सा है? यतो भक्ति अधोक्षजय, इंद्रियों से परे भगवान की भक्ति जो जागृत करे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हम कृष्ण प्रेम का विज्ञान सिखाने के लिए आए, कोई धर्म नहीं सिखा रहे हैं। एक धर्म, मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से ऊपर है, ये नहीं कह रहे हैं। हम तो कृष्ण प्रेम, लव ऑफ गॉड का विज्ञान, साइंस सिखा, साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। तो ये है परम धर्म। क्या परम धर्म है? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजय। और दो चीजें और, अहितुकी अप्रतिहता। अहितुकी का मतलब किसी कारण से नहीं की जाए और उसके अंदर कोई विधान नहीं पड़े, कोई रुकावट न पड़े। ये ना आत्म सुपरसीदति, जिसके द्वारा आत्मा का स्वरूप का पता लग जाए, आत्मा प्रसन्न हो जाए। और दूसरा प्रश्न, सारे शास्त्रों का सार क्या है? ये 7वें श्लोक में बता दिया। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। सारे शास्त्रों का सार है वासुदेव। वासुदेव यज्ञ करो तो वासुदेव, कर्म करो तो वासुदेव, तप करो तो वासुदेव। यह श्लोक आगे आएगा। वासुदेव सबका केंद्र है। तो वासुदेव की भक्ति जनस्य आंसु वैराग्यम, और उसके द्वारा
हृदय में वैराग होगा। वैराग का अर्थ ये नहीं है दुनिया छूट जाएगी, एक वैराग का अर्थ है विशेष राग। भगवान से इतना प्रेम हो जाएगा कि दुनिया अपने आप बहुत छोटी दिखने लग जाएगी। तो ये त्याग नहीं है जो ज्ञानी जबरदस्ती करते हैं संसार को छोड़ने का, ये भगवान के प्रेम के कारण। इसको भगवत गीता में कहा है रसोवर्जन रसोप्याप्य परम दृष्टवा न निवर्तते। जिन्होंने परम दृष्टवा भगवान का प्रेम का दर्शन किया है, उसको छोटे संसार के इंद्रियों के सुख और भोग में इतनी ज्यादा आसक्ति नहीं होती है। ज्ञानम च अहेतुकम, और कौन सा ज्ञान? संबंध वाला ज्ञान। भगवान के साथ जो संबंध स्थापित करने वाला ज्ञान है वो तत्काल मिल जाता है। तो ये दो प्रश्नों का उत्तर यहाँ दे दिया। और फिर इस अध्याय में आगे बताया जा रहा है कि भगवान देवी देवताओं को सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन बड़े महान देवताओं का चाहिए। 3 गुण अवतारों में विशेष रूप से पूजनीय भगवान विष्णु है। देवी देवताओं का प्रभुपाद ने लिखा है, जो क्वालिफाइड ब्राह्मण है कभी भी अनादर नहीं करते हैं, लेकिन पूजा किसी की नहीं करते हैं। और ऐसे कह के फिर पुरुष अवतारों का वर्णन करके, सृष्टि कैसे होती है उनका वर्णन करके, और इसमें ये वासुदेव वाला श्लोक भी आपको सुना दें। वासुदेव परा वेदा, वेदों का सार है वासुदेव। वासुदेव परा मक्खा, यज्ञ का सार है वासुदेव। वासुदेव परा योगा, सब योगों का केंद्र है वासुदेव। वासुदेव परा क्रिया, सारे कर्मों का परम लक्ष्य वासुदेव। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। वासुदेव के पास जाना है, यही परम धर्म है। और फिर अंत में कहते हैं भगवान क्यों आए? भावयत्य एष सत्वेन लोकान वै लोक भावना लीला अवतार अनुरुतो देव त्रियंत नारद नर आदिशु। भगवान अपने विशुद्ध सत्व में, कभी मानव में, कभी पशु पक्षी में, और कभी देव, कभी देवताओं में अपनी लीला के लिए प्रकट होते हैं। तो यहाँ दूसरा अध्याय पूरा होता है। और तीसरे अध्याय में कृष्ण सारे अवतारों का सार है, अवतारों का वर्णन किया गया है। और 3 पुरुष अवतारों को आप सब लोग जानते हैं। कारण दक्षाय विष्णु, जिसके द्वारा महत तत्व और फिर सारे ब्रह्मांड जो कारण सागर में शयन करता है, और फिर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, जिसकी नाभि से कमल निकलता है। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और उस कमल की नाल के अंदर, उस कमल की नाल के अंदर 14 भुवन होते हैं। और फिर हर कण कण में और हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु। उद्धव कहते हैं जल को कारण सागर में, गर्भ सागर में और क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु। अब ये पुरुष अवतार सृष्टि के लिए वर्णन करके फिर 22 अवतारों का वर्णन, नाम लेके वर्णन किया। ये 22 अवतारों में पहला अवतार है प्रथम अवतार कुमार, 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र है। और दूसरा अवतार में लिखा है वारादेव। द्वितीयाम तो भावास्य रसातल गताम महिम, धरती को जो रसातल से बाहर लाए। और फिर उसके बाद तीसरे अवतार में भगवान जो है देव ऋषि नारद के रूप में प्रकट हुए। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। 5वें अवतार में कपिल देव, 6ठे अवतार में दत्तात्रेय अत्रि के पुत्र, अनुसुईया के पुत्र, और 7वें में यज्ञ। और ये यज्ञ भगवान आकुति और रुचि प्रजापति के पुत्र हैं। और 8वें अवतार में भगवान ऋषभ देव, नाभि का पुत्र, जिनके पुत्र महाराज भट्ट आदि, मेरु देवी का पुत्र। और फिर 9वें अवतार में जब भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए हैं। और 10वें अवतार में भगवान चक्षुमनु के समय में मत्स्य रूप में प्रकट हुए हैं। और 11वें अवतार में भगवान कच्छप के रूप में अवतार लिया है और मंदराचल के समय उसको धारण किया है। 12वें अवतार भगवान ने धन्वंतरी का लिया है।
और 13वां अवतार मोहिनी मूर्ति का लिया। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह देव और 15वें अवतार में भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए। 16वें अवतार में भृगुपति परशुराम के रूप में प्रकट हुए। 17वें अवतार में व्यास देव ने वेदों का विस्तार किया। 18वें अवतार में भगवान रामचंद्र अपने भाइयों के संग धरती के ऊपर अद्भुत लीलाएं की, रावण को मारा। और 19वें और 20वें अवतार में बलराम जी और श्री कृष्ण का प्रकट हुआ। और फिर 21वें अवतार में बुद्ध और फिर कल्कि का वर्णन है। और ऐसे फिर कह के व्यासदेव जरा सावधान हो गए कि अभी इसके बाद मनवंतर अवतार भी होते हैं और भी गुण अवतार होते हैं, लेकिन हमने अवतारों का नाप को गिनती करा दी, अवतारों की कोई गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन फिर व्यासदेव सावधान हो गए कि मैंने कृष्ण का नाम सामान्य सब अवतारों के साथ कैसे ले लिया। तो उन्होंने ये परिभाष सूत्र भागवत का बोल दिया, एते चांश कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। कृष्ण स्वयं भगवान है। कहते हैं जैसे कहे कि आज हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर प्रधानमंत्री भी आएगा। तो मेहमान सभी महान है, लेकिन प्रधानमंत्री विशेष है। ऐसे सारे अवतार महान है, लेकिन इनमें विशेष श्री कृष्ण है जो स्वयं भगवान है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोप वेश धारण करते हैं और वेणु कर, हाथ में वेणु रखते हैं, हाथ में वेणु रखते हैं और नित्य किशोर हैं। उनकी अवस्था हमेशा किशोर रहती है। नटवर हमेशा नृत्य करते थे। नटवर ये विशेषता 4 है। एक तो बांसुरी किसी के पास रूप माधुरी है, गुण माधुरी, लीला माधुरी है, प्रेम माधुरी है, वेणु माधुरी है। तो ये भगवान की विशेषता है श्री कृष्ण की। और इसके बाद भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं। इदम भागवत नाम पुराणम ब्रह्म समितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयस्यास लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत्। ये साक्षात भगवान का वांगमय वाणी के रूप में अवतार है और ये उत्तम श्लोक भगवान के चरित्र का वर्णन करती है। ये वेद व्यास ऋषि ने प्रकट की है, सारे संसार का कल्याण करने के वाली है। और कहा इसी को मैं सुन के आया हूं, मैं आपको यही सुनाऊंगा। और फिर अंतिम श्लोक का उत्तर देते हुए कहते हैं, कृष्ण भगवान अपने धाम चले गए। उसके बाद श्री कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विसह कलौ नष्ट दृशाम एषः पुरुष अर्को अधुना उदित। जैसे श्री कृष्ण अपने धाम जाने लगे, भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ और वो उस भागवत का धर्म ने शरण लिया है और कल युग के अज्ञानी लोगों के लिए ये मार्गदर्शन करेगा। यह 3रा अध्याय पूरा होता है। और अब 4थे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। 4थे अध्याय में अब 3 अध्याय जो हुए, तब आप ऐसे समझ लीजिए, सूता और सनक का संवाद, वो असल में क्या है, यज्ञ टाइम बचता था उस समय केवल कथा सुनते थे। लेकिन कथा में उनको रस इतना आया, 18वें अध्याय तक जाते जाते वो कहने लगे कि यज्ञ करते हुए दूहें से केवल कालान तो ज्यादा काला काला हो गया है, हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। ये कथा का अमृत आप जो बरसा रहे हैं ना, इसको पी के हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। अब हम यज्ञ सुबह सवेरे खत्म कर देंगे, जल्दी पूर्ण आहुति कर देंगे। आप कथा को धारावाहिक चलाइए। अब इसके बाद 4थे अध्याय से संवाद शुरू होगा नारद और व्यास का। लेकिन प्रश्न सनक, पहले सनक आदि ऋषियों में सनक उनका एक महंत, सब उन्होंने एक चुन लिया है अपना विशेष व्यक्ति। वो प्रश्न पूछ रहा है कि आपने जो भागवत कथा बताने के लिए हमको कहा, ये भागवत कब प्रकट हुई, कहाँ प्रकट हुई, किस समय प्रकट हुई, व्यास देव ने किसकी प्रेरणा से प्रकट की। और व्यास देव का पुत्र सुखदेव गोस्वामी जो गाय दोहने के समय तक एक जगह नहीं रुकता था, जो हमने देखा है कि पुरुष स्त्री में भी भेद नहीं जानता था,
वो नंगा जा रहा था, स्त्रियां नहा रही थी, उनकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन व्यासदेव को तो सारे कपड़े पहने हुए थे, फिर भी स्त्रियां कपड़ा धारण कर लिया। व्यासदेव को आश्चर्य भी लगा। तो स्त्री ने कहा, आपके पुत्र को स्त्री पुरुष के अंदर भेद क्या है इसका भी पता नहीं, आप तो गृहस्थी हैं, आपका सम्मान करना है। और उन्होंने 18,000 श्लोक कैसे पढ़ लिए, ऐसे कैसे अध्ययन कर लिया। और परीक्षित महाराज को आप कहते हैं, उन्होंने कथा सुनाई थी। परीक्षित नौजवान थे, एक छत्र पृथ्वी के राजा थे, बाकी राजा अपना मुकुट उनके चरणों में आके टेक देते थे। और ऐसे साधु पुरुष राजा अपने लिए नहीं जीते हैं, प्रजा के लिए जीते हैं। फिर वो अपना शरीर त्यागने के लिए गंगा के किनारे क्यों चले गए? ये सारे प्रश्न पूछे, इनका उत्तर भागवत में आगे चल के देने के लिए जो है शुरू करते हुए कथा ऐसे शुरू करते हैं कि 28वीं चतुर्युगी जब आती है ब्रह्मा जी के दिन की, उस समय द्वापर युग पहले आता है, क्योंकि भगवान स्वयं श्री, और इस बार उस समय द्वापर के अंतिम चरण में व्यासदेव पराशर और सत्यवती के यहाँ प्रकट हुए। और व्यासदेव ने प्रकट होने के बाद समय बताता है कहाँ, व्यासदेव का आश्रम बद्रिक आश्रम में संप्राशन नाम का है। और बंदरी सन्न मंडित है, वहां बद्री के पेड़ है, बद्री कहते हैं बेर के पेड़ को। और नारायण है भगवान, नारायण भगवान वहां तपस्या कर रहे हैं, तो वो लक्ष्मी बद्री के रूप में दे रही है, तो बद्री आश्रम बद्री का आश्रम हो गया। तो वहां व्यासदेव का आश्रम है। और व्यासदेव ने कलयुग को देखा, कलयुग के प्रभाव को देखा, लोगों को दुखी देखा, कहा कि ये वेद पढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए व्यासदेव ने वेदों को 4 में विभाजित किया। अपने शिष्य पायल, जैमिनी, वैशंपायन आदि को वेदों का ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो है ऋक, साम, महर्षण को पुराण आदि दे दिया। फिर देखा कि स्त्री तो गुरु के पास जाएगी नहीं, शूद्र जाएगा नहीं, वैश्य जाएगा नहीं, इसके लिए महाभारत और उसके बाद वेदांत सूत्र लिखा, उपनिषद लिखे। व्यासदेव सोच रहा है मैंने इतना सारा वेदों का साहित्य दे दिया, लेकिन मैं स्वयं संतुष्ट नहीं। फिर सोचने लगा ऐसे तो नहीं है कहीं मैंने भगवान की भक्ति जिससे भगवान और भक्त दोनों प्रसन्न होते हैं उसका वर्णन चिंता ही कर रहा था। तब नारद जी प्रकट हो गए। नारद का तो आश्रम है बद्री का आश्रम। नारद जी वहां आए और नारद जी ने आते ही कहा, और नारद जी को देख के व्यासदेव उठ के खड़े हुए और उनका स्वागत किया, आसन दिया, अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, प्रणाम किया। देखो जब हम समझेंगे हमारे अंदर कुछ कमी है तो गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम समझते हैं कि हम परिपूर्ण है तो फिर कहीं से कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलेगा। नारद ने आते ही मुस्कुराते हुए पूछा, व्यासदेव आपने अपने शास्त्रों में मन और शरीर को ही आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य बता दिया है। आप तपस्या तो बहुत किया है, शास्त्र का अध्ययन बहुत किया है, आप निष्पाप हो, आप यज्ञ किया है, आप पवित्र हो, आप परंपरा को पालन कर रहे हो, फिर भी आप असंतुष्ट दिख रहे हो क्यों? व्यासदेव कहने लगा, गुरुदेव आपने सही कहा, मैं असंतुष्ट हूं। आप सूर्य की तरह सब जगह जा सकते हैं, हवा की तरह सब जगह प्रवेश कर सकते हैं, मेरे हृदय में देखो क्या कमी रह गई। नारद जी ने देखा कि व्यासदेव आप में कोई कमी नहीं है, वैसे व्यास भगवान का अवतार है, कमी कहां से होगी। लेकिन परंपरा की रक्षा करनी, गुरु से आदेश मिले तब भागवत का प्रकट होना चाहिए, गुरु परंपरा का सम्मान रखना है। इसलिए नारद जी कहने लगे, देखो आपने सारे शास्त्रों महाभारत जैसा शास्त्र लिख दिया है, उसके अंदर भगवत गीता को रख दिया है, वेदांत सूत्र में आपने निराकार ब्रह्म का तो बहुत अच्छा निरूपण किया है, लेकिन वेदों में इतना कर्मकांड लिखा है, लोगों को स्वर्ग का इतना प्रलोभन दिया है। ये सारे शास्त्र जिसमें भगवान की महिमा और भक्ति का वर्णन नहीं हो और केवल सुंदर सुंदर श्लोक और भोग की वासनाएं हो, तो ये तीर्थ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कौवे जाके बैठते हैं, वहां हंस नहीं जाते। लेकिन साधु के मुख से भगवान की महिमा चाहे टूटे फूटे शब्दों में हो तो भी साधु उसको गाते हैं, सुनते हैं।
वहाँ बहुत अच्छी बात कही है। प्रभुपाद इस श्लोक को लिख के कहते थे कि हमारी अंग्रेजी भाषा नहीं है, लेकिन भगवान की महिमा कह रहे हैं। टूटी सूटी भाषा है, लेकिन बड़े विद्वान इसका लाभ लेंगे। और नारद जी ने कहा, आपने ये जो लोगों को भोग की तरफ लगा दिया है, ये अब भक्ति की तरफ इनको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आपका बहुत यही एक चीज आपने जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष को इतना महत्व दे दिया। और भगवान की भक्ति को, जिससे भगवान और भक्त दोनों संतुष्ट होते हैं, और भगवान की एक जगह गुण रूप लीला वहां उसकी महिमा नहीं गाई है, यही आपके सारे साहित्य में एक त्रुटि है। अब आप ध्यान में बैठो। और भगवान का, ये तो सब कहते हैं भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, यही पवित्र करने वाला है, यही मंगलकारी है। और फिर नारद जी ने अपने जीवन एक पूर्व जन्म की कथा बताई। जैसे भागवत में 3 जन्मों की कथा है नारद की। पहले उपभ्रंश नाम का गंधर्व था, बड़ा सुंदर था, के साथ घूमता था। देवताओं ने संकीर्तन किया, उसके अंदर गया, लेकिन वहां भगवान की महिमा न गाकर देवताओं का प्रशंसा करने लगा। भगवान के संकीर्तन में उसको शराप मिला। वो दुर्मल नाम के गोप के घर में कन्या कुबज नगर प्रकट हुआ। पिताजी हो गया। कहते हैं मेरी माता मेरा पालन पोषण करती थी, ब्राह्मण के घर में काम करती थी। चतुर्मास के समय भक्ति वेदांत 4 महीने आके वहाँ रह गए थे। मेरी माँ उनकी सेवा करती थी, चौका लगाती थी, बर्तन धोती थी। मैं छोटा बालक था, बोलता कम था, खेल कूद में इच्छा नहीं थी, इंद्रियां संयम में थी, और मैं उनकी सेवा करने लग गया। और मैं दांत था, मेरे इंद्रियों संयम में थी, और मैं कम बोलने वाला था, और मैं उनकी सेवा कर रहा था। वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। एक दिन मैंने उनकी आज्ञा से उनका उचिष्ट प्रसाद खाया। उन्होंने मेरे को दिव्य ज्ञान दिया, और जाने से पहले उन्होंने मुझे गुह्य ज्ञान दिया। वो चले गए, और मेरी माता जो मुझसे बहुत प्रेम कर रही थी, स्नेह कर रही थी, उस माता को मेरा पालन करने की चिंता थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। वो एक दिन सायंकाल को दूध निकालने गई गाय से, सांप ने डस दिया, माता का शरीर छूट गया। मैंने कहा कृष्ण आपने बड़ी कृपा की। वो बुढ़िया बेचारी दुखी मेरे लिए चिंता कर रही थी, उसने पास बुला लिया। मैं अब निवृत्त हो गया, और मैं जंगलों से और ब्याबानों से और पहाड़ों से घूमता फिरता जब थक गया, तो एक सरोवर में मैंने स्नान किया, आचमन किया, और भक्ति वेदांतों ने जो मुझे दिव्य ज्ञान दिया था, पहले मैंने उस दिव्य ज्ञान की सेवा मेरे को हृदय में जागृत हुई। और उस वक्त जब मैं ध्यान करने लगा, भगवान ने अपना दर्शन मेरे हृदय में दिया। मैं बड़ा प्रफुल्लित हो गया, मेरा सारा शरीर प्रफुल्लित, सारी इंद्रियां चमक उठी। और थोड़ी देर के बाद वो दर्शन अदृश्य हो गया, दर्शन अदृश्य हो गया। मैं छटपटाया, फिर आचमन किया, फिर वही मंत्र पढ़े, लेकिन आकाशवाणी हुई, नारद तुम्हारे को एक बार दर्शन इसलिए दिया तक तुम्हारी तीव्र इच्छा मुझे पाने की हो जाए। तुम्हारे को अब विप्रलंब भाव हो जाएगा, तुम मुझे पाने के लिए अब तीव्र इच्छा करोगे, बस इसीलिए दर्शन, दोबारा इस जन्म में दर्शन नहीं मिलेगा। अब पक्के नहीं हो, कश मलाए, थोड़ा भौतिक अभी तुम्हारे अंदर, क्या वन के अंदर भगवान को ढूंढने गया कि सब जगह भगवान नहीं है। वन तो सतोगुण में है, तो अभी सतोगुण में तुम्हारा वृत्ति सतोगुण में लगी हुई है, तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा नारद। बस साधन यही करो जो आपको सिखाया गया है, हरि कथा करो, हरि कीर्तन करो, और हरि नाम एव कीर्तनम। और नारद जी कहता है ऐसे में, तो वो व्यासदेव पूछता है, वो भक्ति वेदांतों ने आपको जब दीक्षा दे दी, फिर आपने क्या किया? तो उन्होंने ये सब कुछ बताया, और फिर कहा उसके बाद एक ऐसा समय आया जब मेरा शरीर छूटा, और जब शरीर छूटा उस वक्त मेरा ब्रह्मा जी के दूसरी कल्प में मैं ब्रह्मा जी के साथ गर्भोदकशाही विष्णु के पेट में चला गया सांस के द्वारा। दोबारा जब सृष्टि हुई तब मुझे ये दिव्य शरीर मिला, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने मेरे को वीणा दी है। अब इसके ऊपर मैं हरि गुण गाता हूँ, और जब हरि कीर्तन करता हूँ भगवान हरि मेरे हृदय में आके प्रकट हो जाते हैं। और ये कहकर नारद जी ने फिर अपने गुरु आश्रम की तरफ उत्तर दिशा में वहां से सरस्वती नदी के तट के ऊपर बैठे हुए हैं। ये माना गांव, आप लोग गए हैं बद्रिक आश्रम में, माना गांव, उसमें एक तरफ व्यासदेव की गुफा है, आश्रम है, नीचे
गणेश जी की गुफा है जहाँ महाभारत लिखी गई, भागवत गीता लिखी गई। और तो सरस्वती का उद्गम स्थान है। सरस्वती नीति जाकर केशव प्रयाग बनाकर और अलकनंदा के साथ मिल जाती है। तो अब व्यास देव के लिए प्रश्न ये पूछते हैं कि व्यास देव को नारद जी प्रेरणा दे के गए भागवत की, तो नारद ने क्या, व्यास ने क्या किया? तो यहाँ से कहते हैं व्यास देव नारद के जाने के बाद सरस्वती नदी के पश्चिम तट के ऊपर आचमन करके मन को भक्ति योग से समाहित किया और जैसे ध्यान करने लगे, हृदय के अंदर परम पुरुष भगवान का दर्शन हुआ। अंतरंग शक्ति भगवान के साथ चांद के साथ चांदनी की तरह होती है, लेकिन बाहरंग शक्ति का दर्शन हुआ जो भगवान के पीछे थी और भगवान के पूरे वश में थी और छाया की तरह थी। देखो, बाहरंग शक्ति माया भगवान के पीछे होती है, सामने आने में लज्जा होती है, क्योंकि माया को भगवान ने जीवों को ताड़ना करने का काम दे दिया है, सुधारने का काम दे दिया है। वो जानती है कि मुझे इनकी ताड़ना करनी है, ये भगवान के अंश हैं, लेकिन इनको सुधारना है क्योंकि ये भगवान से बेमुख हो गए। तो भगवान के सामने माया नहीं आती है, इसलिए जो भगवान के सामने रहता है प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो माया को भगवान के पीछे देखा और फिर नारद ने, फिर व्यास देव ने तीसरी भगवान की शक्ति हम जीवन को देखा, तटस्थ शक्ति भगवान की को देखा और देखा कि माया के जाल में फंसे हुए हैं, विमोहित हैं। बस व्यास देव ने हमारे दुख का कारण खोज निकाला। व्यास देव ने देखा ये सब जीव अपना अनर्थ कर रहे हैं। अनर्थ करने का मतलब है अपना लाभ नहीं देख रहे हैं। अरे शरीर के लिए काम कर रहे हैं, आत्मा का लाभ नहीं देख रहे हैं, अपनी पहचान नहीं है इनको। और जो अनर्थ देखा, अरे ये तो अज्ञानी है लेकिन मैं तो विद्वान हूं, इनका उद्धार का पता लगा, रोग का पता लग गया। अभी चिकित्सा कहनी चाहिए ना, डॉक्टर के पास जाओ, कहे कि आपको ये रोग है, डॉक्टर साहब इलाज पता नहीं तो फिर फायदा क्या? तो व्यास देव ने कहा फिर मैंने जो पहले भगवान पूर्ण पुरुष देखा था उस अधोक्षजे भगवान को, उस अधोक्षजे भगवान की महिमा सात्वत संहिता के रूप में मैंने तैयार की, भागवत का मैंने प्रकट किया। और फिर कहा केवल सुश्रुषो श्रवण मात्र से भागवत के कृष्ण भक्ति उपजायते, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट हो जाएगी। अब यहाँ परम पुरुष किसको देखा? भगवान श्री कृष्ण को देखा। पहले परम पुरुष का, फिर अधोक्षजे का, अब कहा कृष्ण की भक्ति प्रकट हो जाएगी और उसके साथ शोक मोह भय अपाह, उसका भूतकाल का शोक चला जाएगा, वर्तमान का मोह चला जाएगा, भय का और भविष्य का भय चला जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा। और ये हुआ भागवत का प्रकट्य व्यास देव के हृदय में। और इसके बाद लिखा है व्यास देव ने सुखदेव को कैसे भागवत पढ़ाई। बोला सुखदेव तो आत्माराम है। आत्माराम का श्लोक इसके बाद आता है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसकी चेतना महाप्रभु में 264 बार एक एक शब्द के कई अर्थ करके समझाई है। आत्मारामस मुनिय निर्गंथा उत्तरु कर्म, ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर कहा कि जो ब्रह्मनिष्ठ था सुखदेव गोस्वामी, वो स्वयं कहता है कि भगवान की लीलाएं ने मुझे आकर्षण किया, कृष्ण की लीलाओं से मैं आकर्षण होके और मैंने 18,000 श्लोक इस भागवत के अध्ययन किए अपने गुरुदेव के पास। ऐसे कहा जाता है सुखदेव महाराज व्यास देव विवाह जाबाल मुनि की पुत्री वाटिका के साथ विवाह किया और इसलिए विवाह किया कि भागवत के लिए मुझे योग्य शिष्य चाहिए, पुत्र और शिष्य में कोई अंतर नहीं होता। एक संहिता में ऐसे लिखा है कि शंकर पार्वती को भागवत की कथा सुना रहे थे जहां बर्फ का लिंग बनता है, क्या कहते हैं उसको, अपना क्या वो जिस तुम जो तो अमरनाथ में, तो तांडव नृत्य किया कि कोई जीव भागवत को सुनने का अधिकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ सुन ले। पार्वती का आप हाँ हाँ कहती रहना। 5वां स्कंद आया, खगोल भगोल पार्वती जी थोड़ा सा समाधि में चली गई। वहां एक अंडे से तोता प्रकट हुआ और तोता हाँ करने लगा।
थोड़ी देर के बाद शंकर जी ने आंख खोली, देखा पार्वती तो समाधि में। ये तोते के ऊपर क्रोध आ गया कि इसने भागवत कैसे सुन ली। ये तोता तो शंकर के मुख से भी भागवत सुन के आया है। और वैसे तो राधा रानी का सुख है जो गोलोक धाम में रहता है, इसलिए सुखदेव महाराज ने सीधा नाम राधा का पूरी भागवत देते ही समाधि लग जाती है। आराधना कह दिया है, संकेत से 2 जगहों पे लिया है। तो बात कह रहे थे, वो सुख वहां से चला, शंकर जी पीछे त्रिशूल लेके उठे, पार्वती ने पकड़ लिया, वहां से वो सुख वाटिका के मुख से उनके उदर में चला गया, लेकिन जन्म नहीं ले रहा था। व्यास ने कहा, बेटा तुम जन्म ले लो, बोला नहीं माया पकड़ लेगी। बोला नहीं पकड़ेगी। बोला माया आपके बस में है क्या? निरुत्तर हो गए। कृष्ण भगवान प्रकट हो चुके थे। व्यास देव कृष्ण भगवान को कृपा करके कहा कि आप बताइए, सुखदेव को बोली प्रकट हो जाए। भगवान ने कहा, बेटा सुखदेव आ जाओ। बोला माया नहीं मेरी आपका कुछ बिगाड़े। सुखदेव प्रकट हुए, जनेऊ को ऐसे अपनी जो नाल था, नाल को जनेऊ की तरफ रखा और चल दिए बिना किसी संस्कार के। ये दिव्य पुरुष। सो व्यास देव उसके पीछे चले गए। व्यास देव ने अपने कुछ शिष्यों को कुछ भागवत के श्लोक पढ़ाए। एक श्लोक 3 स्कंद का जो उद्धव के मुख से निकला है, और एक श्लोक गोपियों के मुख से निकला है वेणु गीत में भगवान की सुंदरता का। ब्रहा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम, ये जो श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के संग जब वन में प्रवेश करते हैं, वैजंती माला पहन के और हाथों के ऊपर बंसी को धारण करते हैं और उसके अंदर जो सब स्वर निकालते हैं, कितना सुंदर लगते हैं, नृत्य कर। सुखदेव की समाधि टूट गई। सुंदर कौन है? उनके पीछे आया। उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव को पता है। बिल्कुल सुंदर तो है, लेकिन स्वभाव पता नहीं कैसा है। सुंदर लोग प्रेम करें कि नहीं करें। फिर ब्रह्मानंद में बैठ गए और कुछ दिनों के बाद समिधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, फल फूल लेने के लिए व्यास देव के शिष्य जब जा रहे थे, उन्होंने देखा एक श्लोक और पढ़ा जो उद्धव के मुख से निकला। अहि बकी कालकूटम, बकासुर की बहन पूतना कालकूट विष स्तन के ऊपर जगन्य मारने के लिए आई, लेकिन कृष्ण ने क्या स्तनपान किया, उसको धात्री गति दे दी, यशोदा के पास में मां दे दिया। इससे बड़ा दयालु और कौन होगा? सुखदेव ने कहा इतना बड़ा दयालु का चरित्र, सुंदर भी है और दयावान भी है। और उनके पीछे चला आया। व्यासदेव के पास 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया और ऐसे सुखदेव महाराज ने भागवत को पढ़ा। ये प्रश्न पूरा हुआ। इसके बाद अब वो कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि आपने जो परीक्षित के विषय में प्रश्न पूछा है, उसकी जन्म की कथा कहें या उनके कर्म की कथा कहें या उनके निधन की कथा कहें, तीनों में श्री कृष्ण की कृपा नजर आएगी। कृष्ण कृपा प्रकट करने वाली कथा आपने पूछी है। उसके जन्म के साथ कृष्ण जुड़ा हुआ है, उसके कार्य के साथ कृष्ण जुड़ा हुआ है, और अंत समय भी कृष्ण के वांगमय स्वरूप इस भागवत का प्रकट करके इस धरती के ऊपर अर्जुन ने भगवत गीता हमको दी है और पोते परीक्षित ने भागवत दी है इस विश्व के कल्याण के लिए। सो महाभारत का युद्ध 18 दिन का 17.5 दिन पूरे हो चुके हैं। 10वें दिन तो भीष्म पितामह सेनापति के रूप से धराशायी सरसैया के ऊपर पड़े हैं। फिर 3-4 दिन कृपाचार्य और द्रोणाचार्य सेनापति बने, लेकिन फिर धृष्टद्युम्न ने उनका गर्दन काट दिया। उसके बाद कर्ण सेनापति बने, अर्जुन ने उसका उद्धार कर दिया। मामा शल्य 1 दिन के लिए सेनापति बने। उसके बाद केवल 3 व्यक्ति बचे दुर्योधन के पक्ष में। एक स्वयं दुर्योधन, वो तो चला गया अपने आप को जल समाधि लेके छुप के बैठ गया सरोवर में। कृपाचार्य बचे, अश्वत्थामा बचे, कृतवर्मा बचे, यदुवंशी सेनापति। पांडवों ने, भीमसेन ने पता करके ललकारा, दुर्योधन बाहर निकला, युद्ध हुआ गदा। उस गदा युद्ध में बहुत भारी युद्ध होने के बाद श्री कृष्ण की ओर देखा भीमसेन ने कि जमीन में गाड़ देता हूं फिर उठ जाता है। और गदा युद्ध में दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है और बहुत चतुर, भीमसेन चतुर है और कला में वो है, लेकिन
फिर कृष्ण ने जांघ के ऊपर हाथ मारा, भीमसेन समझ गया उसकी जांघ को दे मारा, जांघ टूट गई, गिर पड़ा। ये गदा युद्ध में जांघ के ऊपर मारा नहीं जाता है। बलराम जी यहाँ आ गए, तीर्थ यात्रा करते हुए यहाँ आए और ऐसे देखा युद्ध के अंदर ये न्याय के विरुद्ध है, और भीमसेन के ऊपर बड़े क्रोधित हुए, कहा इसको मैं मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मेरे शिष्य से अन्याय किया है। भगवान श्री कौन सा न्याय किया, जब वो हमारे भांजे वीर अभिमन्यु को 6 महारथियों ने थे को मारा था। इतना प्रेम कर रहा था, बलराम जी का प्रेम था अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु का नाम सुनते ही बोला इसके दुष्ट के कारण मरा तो ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं। भगवान ने पांडवों की रक्षा की। भगवान ने कहा हमारी विजय हो चुकी है, और जब राजा की विजय हो तो कभी अपने शिविर में नहीं रहना चाहिए। 5 पांडव सात्यकी को लेकर श्री कृष्ण और जगह चले गए। एक अक्षुणी सेना बची हुई थी, एक ही सेनापति धृष्टद्युम्न पहले दिन से 18 दिन तक रहा। एक अक्षुणी सेना, 5 द्रौपदी के पुत्र जीवित थे, सब सोए हुए थे। वो तीनों योद्धे गिरे हुए अपने राजकुमार दुर्योधन के पास आए। अश्वत्थामा ने कहा राजन, मुझे आपने अगर सेनापति बनाया होता तो मेरे पुत्र और मेरे पिता का मैं प्रतिशोध लेता, बदला लेता, पांडवों के गर्दन काट के आपको लाके देता। दुर्योधन ने अपने जान के खून से अश्वत्थामा को तिलक लगाया, एक क्षत्रिय के रक्त से ब्राह्मण के माथे के ऊपर तिलक लगा। अब ये सेनापति तो बन गया। तीनों जाके एक पेड़ के नीचे रात को बैठे हैं। पेड़ पे कई पक्षी बैठे। एक उल्लू आया, उल्लू ने रात को सबको मारा और मार के गिराया। अश्वत्थामा ने उल्लू से शिक्षा ली, कहा चलो इस वक्त आक्रमण करेंगे। किसका? ओ, कौरवों के शिविर के ऊपर आक्रमण करेंगे। वहां रुद्र को खड़ा करके गए थे रक्षा के लिए कृष्ण भगवान। तो दोनों ने कहा, कृपाचार्य ने कहा, और कृतवर्मा ने कहा रात को युद्ध करना, कोई नए में सोए हुए को मारने का। बोला तुम बाहर खड़े रहना, कोई जाग के जागे तो जाग के भागे तो उसको मारना, मैं अंदर चला जाऊंगा। उल्लू से शिक्षा। और वहां रुद्र खड़ा था, और ये भी रुद्र का अंश है अश्वत्थामा। प्रलय के लिए तो आया है, इसको ही तो प्रलय करनी है। और ये कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये आज तक चिरजीवी है और आने वाले मनवंतर का एक सप्तऋषियों में एक ऋषि बनेगा। सो अश्वत्थामा, रुद्र ने देखा कि ये तो निश्चित रूप से भगवान की इच्छा प्रलय की। रुद्र हट गए और अंदर जाके घसीट के धृष्टद्युम्न को मारा, सारे सैनिकों को मारा, और फिर 5 द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों का गर्दन काटा, उनको अपनी घोड़े में बांध के और दुर्योधन को ला के दिए। बोला ये है आपके शत्रुओं के सर। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन सर हाथ में लेके ऐसे दबाया तो नारियल की तरह पिचक गए। बोला भीमसेन के सर के ऊपर मेरी गदा की चोट से ठन ठन का आवाज आता था, वो मेरे हाथ से कैसे पिचकेगा, ये पांडवों के सर नहीं हो सकते। और बड़ी ग्लानि हुई, और दुर्योधन को शराब था, जब वह हर्ष होगा और शोक दोनों साथ होंगे तब तुम्हारे प्राण निकलेंगे। खुश हुआ पहले के पांडव मर गए हैं, लेकिन दुख हुआ कि मेरे कारण सोए हुए बच्चों को मारा गया है, ये मेरी अपकीर्ति हो गई। दुर्योधन यहाँ तो चाहे जो दुर्योधन का तो यहाँ अंत हो गया। अश्वत्थामा ने बाल हत्या की थी, हृदय बड़ा कमजोर हो गया, भागा, मरने के डर से भागा। दूसरे दिन सुबह भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों और सात्विकों को लेकर जैसे शिविर में आए तो वहां तो रोदन मचा हुआ था। द्रौपदी राह बिलाप कर रही थी, 5 पुत्रों के शव पड़े थे, सर नहीं थे, कटे हुए, और भाई बड़ा घसीट के दुर्दयता के साथ, दरिद्रता के साथ मारा गया था। उस वक्त अर्जुन ने कहा, पांचाली, जब आपके पुत्रों का सर जिसने काटा है उसका सर लाके तुम उसके ऊपर खड़ी होकर आप श्रद्धांजलि देना। ये कहकर श्री कृष्ण को रथ के ऊपर चलाने का दोबारा कहा कि उस ब्राह्मण बंधु के पीछे चलो। अब आगे अश्वत्थामा का रथ चल रहा है, पीछे श्री कृष्ण तीव्र गति से अर्जुन के रथ को ले जा रहे हैं। अश्वत्थामा के घोड़े थक गए, रथ से उतर के भागा, मरता क्या नहीं करता, डर के मारे उसने पानी लिया हाथ में, और अब
अर्जुन जब सामने आग का गोला आते देखा तो पहली प्रार्थना भागवत में 3-4 श्लोकों में अर्जुन की, हे महायोगी, हे कृष्ण, कृष्ण महायोगी, भक्ता नाम भयंकर, भक्तों को भय से मुक्त करने वाले, हम आपके शरण में हैं। और फिर कहा कि गोला क्या आ रहा है, मैं नहीं जान पाता हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान को पहले प्रार्थना करके, प्रशंसा करके, फिर कोई समस्या या पार्थ, ये ब्रह्मास्त्र है, तुम अपना ब्रह्मास्त्र पानी हाथ में लो और ब्रह्मास्त्र का आह्वान करो, इसको रोको। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, बहुत बड़ा भयंकर तेज हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि विश्व का प्रलय हो जाएगा, अपना अपना अस्त्र वापस ले लो। अब अश्वत्थामा कहते मुझे अस्त्र वापस लेना ही नहीं आता। भगवान ने कहा अर्जुन दोनों अस्त्र वापस ले लो। दोनों अस्त्र वापस ले लिए। अश्वत्थामा को बालों से पकड़ के और रथ के ऊपर जब अर्जुन लाया, तब श्री कृष्ण परीक्षा ले रहे थे अपने शिष्य की। बोला आपने कहा था सर काट के लाऊंगा, बड़ा आतिताई है, दुष्ट है, आपके बच्चों को मारने वाला है, गर्दन काट के ले चलो। लेकिन यहाँ क्षत्रिय का पुत्र 5 पुत्रों के मरने के बाद भी अधर्म का कार्य नहीं कर सकता। कहा नहीं, महाराज युधिष्ठिर के सामने, द्रौपदी के सामने ले चलते हैं, जो वो हम सबको स्वीकार। अर्जुन उत्तीर्ण हो गया। द्रौपदी के सामने जैसे लाके इस बंधे हुए अश्वत्थामा को लाए, द्रौपदी ने तो देखते ही कहा छोड़ दो, खोल दो, मुझ खोल दो। एक ब्राह्मण के पुत्र को बांध के लाए, आपके गुरु का पुत्र है जिसने आपको शिक्षा दी थी। कृपी का पति द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो गया, और मैं नहीं चाहती हूं कि कृपी अपने पुत्र के लिए ऐसे रोए जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही। पुत्र आपके गुरु का प्रतीक है, और अगर क्षत्रिय ब्राह्मण को ऐसे अपमान करेंगे तो उनके वंश का विनाश हो जाएगा। 6 कारण बता रही है द्रौपदी। और द्रौपदी की ये महानता देखो, जिसके पुत्र मारे गए हैं वो दूसरी माँ के दुख को देख नहीं सकती है। और ये सुन के युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं द्रौपदी से सहमत हूँ। नकुल सहदेव ने कहा सही कह रही है, सही है द्रौपदी पांचाल। भीमसेन ने कहा नहीं नहीं, ये तो स्त्री है, ये बड़ी भावुक हो गई है, इस दुष्ट को तो सर से मार देना चाहिए। भीमसेन तो गदा लेके आ गए, और द्रौपदी बीच में पड़ रही थी। श्री कृष्ण यहाँ चतुर्भुज रूप हो गए, 2 हाथों से द्रौपदी को रोका, 2 हाथों से भीमसेन को रोका। अब अर्जुन कृष्ण की ओर देख रहा है। तब ब्राह्मण शरीर से मारना शास्त्र, लेकिन आतिताई को दंड देना भी धर्म है। अब आप पांचाली को, महाराज युधिष्ठिर को, भीमसेन को भी प्रसन्न करो और मेरे को भी संतुष्ट करो। अर्जुन समझ गया कि ब्राह्मण का शरीर का वध नहीं करना चाहिए, परंतु इसका अपमान, इसके सारे जो बाल काट देना, और इसकी एक मणि थी जिसका उसको बड़ा गौरव था, जन्म से मणि थी, उस मणि को काट दिया। ये घाव अभी तक जो है अश्वत्थामा के माथे से ये घाव अभी पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं ब्रज में कभी दिखता है, कुछ लोग कहते हैं वो गिरनार पर्वत के अश्वत्थामा है। सो उसको वहां से निरादर करके निकाल दिया, क्योंकि सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु से ज्यादा भारी होता है। अब अश्वत्थामा यहाँ से, अब पांडव क्या करेंगे? पांडव अब इस वक्त स्त्रियों को आगे कर कर, द्रौपदी को, गंधारी को, कुंती को आगे कर कर गंगा के किनारे गए। अपने सारे वीर गति प्राप्त जो भी पूर्वज थे, पुत्र थे, बड़े थे, उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए गए। हाहाकार हो गया, रोना धोना हो गया। सब नाम लेके अपने पुत्रों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, जलांजलि दे रहे थे। युधिष्ठिर महाराज बीच में खड़े थे, अपने पुत्रों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। कुंती महारानी पास जाके कहने लगी बेटा एक अंजलि कर्ण को दे दो। बोला कर्ण से हमारा क्या? बोला वो आपका बड़ा भाई था। बोला माँ आपने बताया क्यों नहीं? इतना बड़ा घोर युद्ध हो गया, मुझे पता होता तो ऐसा होता नहीं। और फिर यहाँ से पांडव वापस आए हैं, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने और ऋषियों ने युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास किया। और भगवान श्री कृष्ण विदा लेना चाह रहे थे कि मैं अब हस्तिनापुर से द्वारका जा रहा हूँ। माताओं से
कुंती माता को चरण छू के आए, बहन सुभद्रा से मिल के आए, द्रौपदी से मिल के आए और रथ के ऊपर आके बैठे हैं। वो अभी विदा होने के लिए उस वक्त उतरा। अभिमन्यु की विधवा सफेद साड़ी में भागती हुई गर्भवती आई है, महायोगी पाही मां, रक्षा करो, रक्षा करो। योगी योगी महायोगी कृष्ण योगेश्वर, आप मेरी रक्षा करो। पता नहीं क्या एक आग का गोला मेरे उदर में पांडवों के वंश को, आपके भक्ति के अंश को विनाश करने के लिए आ रहा है। भगवान आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उन्होंने कहा मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मैं तो अपने पति के साथ सती हो गई होती, लेकिन पांडवों के वंश और भक्ति के आपके अनुकूल अंश को रक्षा के लिए मैं जीवित हूँ। आप मेरे को मरना, मैं मर जाऊं, लेकिन आप इस मेरे अंश का और पांडवों के वंश का रक्षा कीजिए। 2 ही श्लोक में उत्तरा ने भगवान को प्रार्थना की है, लेकिन बड़ी अद्भुत प्रार्थना है। भगवान का हृदय द्रवित हो गया। क्या हुआ था? अश्वत्थामा बड़ा अपमानित होने के बाद 6 ब्रह्मास्त्र चलाए, 5 पांडवों को और 1 उत्तरा के उदर के अंदर भावी होने वाले परीक्षित को पांडवों से शून्य पृथ्वी कर दूंगा, ऐसा वचन करके रवाना किए। अभी तो पांडव विचारों को पता ही नहीं था कि कोई ब्रह्मास्त्र उनको मारने के लिए आ रहा है, लेकिन श्री कृष्ण सबके हृदय में बैठते हैं, परमात्मा के रूप में जान गए। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को 5 भाइयों की रक्षा के लिए और स्वयं अंदर से उत्तरा के हृदय से नीचे उतर के गदा को तेज घुमाने लगे। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान भक्त वत्सल कहलाने में गौरव महसूस करते। उसको कोई कहे कि बड़ा नीतिज्ञ मार्गलिस्ट है, उसकी कोई परवाह नहीं है। अभी तक युद्ध के अंदर भगवान ने रथ का पहिया जरूर उठाया था, लेकिन आज तो साक्षात सुदर्शन चक्र पांडवों की रक्षा के लिए उठा लिया। यही भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पहले स्कंद के अंदर दर्शन देते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण का दर्शन 9वें स्कंद के अंत में केवल प्रकट है। 9 स्कंद तक जाते जाते भगवान के अन्य अवतार को समझना पड़ेगा और तब जाके भगवान श्री कृष्ण का दोबारा दर्शन 10वें स्कंद में होगा। 9वें भाग भक्त वत्सल के रूप में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा की, उत्तरा के उदर में नीचे उतर गए और अभिमन्यु के सुत पांडवों के परीक्षित अंश और भक्ति के अंकुर की रक्षा की। और इसके बाद कुंती महारानी आगे आके प्रार्थना, मेरे ख्याल में कुंती महारानी की प्रार्थना है और भीष्म पितामह की प्रार्थना उसके साथ कल इस पहले स्कंद को पूर्णाहुति के ऊपर पहुंचाएंगे। आज यह वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। अब कुंती महारानी कैसे आके क्या प्रार्थना करेगी, बड़े अद्भुत श्लोक है, कुछ श्लोक चुन के उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे और फिर भीष्म पितामह के अद्भुत 11 श्लोक उसका वर्णन करेंगे। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से कैसे विदा होते हैं और उनका स्वागत द्वारका में कैसा होता है, और फिर परीक्षित महाराज का प्रकट्य होगा, जन्म होगा, फिर धृतराष्ट्र कैसे राजमहल छोड़ के विदुर के साथ जाते हैं, और फिर भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाना और पांडवों का जो है वीर संन्यास, और उसके बाद परीक्षित महाराज के कार्यकलाप और कलयुग के ऊपर विजय, और ये सब कथाएं कल करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और ये सारी ला रहे हैं कि परम पूज्य भक्तिजाल स्वामी महाराज की स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के चरणों में प्रार्थना, हमारी ये दामोदर देश के भक्तों के साथ सेवा महाराज के क्षमता के लिए हो, और प्रभुपाद जी का ये अनुपम उपहार भागवत, इसको सारे विश्व के अंदर लोगों के कल्याण के लिए प्रभुपाद जी लिखा कि आध्यात्मिक आंदोलन, ये रिवोल्यूशन भागवत ला सकती है, और प्रभुपाद ने ये हमको आध्यात्मिक एक इनकलाब, या जिसको कहा जाए रिवोल्यूशन, आंदोलन प्रभुपाद ने स्थापित करके दिखाया।
और हमारे को भी इस भागवत के दिव्य अस्त्र और शस्त्र के साथ कली के ऊपर विजय प्राप्त करके और भगवान श्री कृष्ण की महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार संकीर्तन आंदोलन की भक्ति का डंका पूरे विश्व के गांव और नगर तक पहुंचाने का कार्य है। ये सब आने वाले भविष्य की पीढ़ी को ये कार्य करना है। इन शब्दों के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। कर कोई प्रश्न पूछे तो कोई किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, ये बंद कर फेसबुक में। हरे